नमस्कार मित्रों, सभी को रक्षाबंधन महापर्व की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माँ आपके जीवन में सबकी रक्षा करे और विशेषकर भाइयों और बहनों को इस त्यौहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, यह सिर्फ त्यौहार ही नहीं, एक विशेष पर्व है जिसमें कि जो हमको हमारे संबंधों से, रिश्तों से और सारी चीज़ों से जोड़ता भी है और यह हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। विशेष रूप से ये रक्षा का बंधन है जो कि अपनी बहनें अपने भाई को बांधती हैं। वो भाई सौभाग्यशाली होते हैं जो इस रक्षा के बंधन में बंधते हैं। और विशेष रूप से मैं भाइयों से और बहनों से भी निवेदन करूँगा कि इसको आत्मसात भी करना है। जो भाई हैं, कई बार हमारे उसमें, जैसा आपने देखा होगा कि हमारे उसमें एक परंपरा है कि जो पिताओं की संपत्ति होती है, जो हमारी ज़मीन जायदाद होती है या जो भी चीज़ होती हैं, वो सब अधिकतर बेटों को प्राप्त होती हैं। लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि कोई बहन अगर कमज़ोर पड़ जाती है तो भाई उसको उतनी मदद नहीं करते हैं कि सिर्फ एक रक्षाबंधन है, एक छोटा सा उपहार दे दिया। ऐसे नहीं होता है कि जब बहन कहीं पर दिक्कत में हो तो भाई उसके साथ खड़ा रहे, एक उसकी दीवार के रूप में खड़ा रहे, विशेषकर जीवन के अंतिम क्षणों तक जब भी हो। यह एक समझिए कि भगवान ने बहन हमको इसलिए दी होती है कि हमारे जो कष्ट हैं वो हरते हैं। कहते हैं कि बहन अपने भाई के दर से कभी भी खाली हाथ नहीं जानी चाहिए और बहन की दुआएं हमेशा भाई के साथ होती हैं। जिस भाई के पास बहनों की दुआएं होती हैं वो कभी भी उसको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जिसके पास बद्दुआएं होती हैं उसको फिर दवा भी असर नहीं करती है। तो विशेषकर मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि वो अपने भाई की रक्षा करें, अपने भाई की गरिमा को बनाए रखें, कि कहीं भी कोई काम ऐसा नहीं करना है जिसमें कि उनकी नज़रें नीचे हो जाएं और उनको इस बात का एहसास ना हो कि ऐसा गलत हो गया है। ये भी बहनों का भी कर्तव्य है, लेकिन विशेष रूप से भाइयों का कर्तव्य है कि वो अपनी बहनों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा बचपन से एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि वह गलत राह में ना जाए। और जब अगर कभी जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे कि किसी के घर में कुछ ऐसी विपदाएं आ जाती हैं, तो भाइयों को उसके साथ हर रूप से खड़ा होना चाहिए, तन मन और धन से। तो यही एक यह बंधन हमको सिखाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, उत्तरदायित्व क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। केवल यह आए और वो सारी चीज़ नहीं है कि हमने एक दूसरे के साथ सुख दुख में तन मन और धन से खड़ा रहना है। और जहाँ पर कोई हो, देखिए, जाना सिकंदर के बारे में भी कहते हैं कि सिकंदर खाली हाथ छोड़ करके गया। उसने कहा कि मेरे हाथ खुला खाली छोड़ देना, क्योंकि जब जाना है सब खाली हाथ जाना है। तो इस रिश्ते को, इस संबंधों को, यह संसार में, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति ही अपने लिए जानी जाती है कि यहाँ पर रिश्तों को बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे हमारे त्यौहार हैं। चाहे वो हरेला त्यौहार है, प्रकृति से जोड़ता है, रक्षाबंधन है, संबंधों से जोड़ता है, दिवाली है, होली है, ये समाज से जोड़ती हैं। ये सारे त्योहारों का एक अपना जो है वैज्ञानिक महत्व है, जो कि हमें हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक चीज़ों से जोड़ता है। तो पुनः मेरा सभी से निवेदन है कि इस जो पर्व है इसको हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का, विशेष रूप से हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्या हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में समर्थ हैं या नहीं है, इसको भी आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद और बधाई। धन्यवाद।